अब देखिए दोस्तों, इस टाइप के बहुत सारे सवाल आते हैं, खास करके जिनकी पत्नियां कमाती है, मतलब वर्किंग करती है, चाहे वो सरकारी नौकरी हो, चाहे वो कोई प्राइवेट सेक्टर में काम करती हो, चाहे वो कोई लिमिटेड कंपनी में काम करती हो, मतलब अर्निंग पर्सन है, पार्टनर कहीं ना कहीं से। और मान लीजिए पति से ज़्यादा भी कमाती हो या इक्वल कमाती हो या कोई कम कमाती हो, तो क्या वाकई उस पत्नी से पति घरेलू खर्चे के लिए पैसा मांग सकता है या कह सकता है? इसमें पूरी डिटेल में आज बात करने वाले हैं। ये आए दिन कई लोगों के माइंड में सवाल भी रहता है और कई पत्नियां इस चीज़ को लेकर थ्रेट भी देती रहती है कि भाई मेरे से अगर तू पैसा मांगता है, मेरी सैलरी मांगता है, तो मैं तेरे ऊपर दहेज का केस कर दूंगी। जी हाँ, कई लोग इस चीज़ से डरते भी हैं, कई लोग इस चीज़ की वजह से शादी करते हैं। कई सारे मुद्दे हैं हस्बैंड वाइफ वर्किंग करने पे। एक भाई का एक सवाल आता है कि साहब मैं 1500 रुपये मेरी पत्नी से मांग लिया खर्चे के लिए, अब वो इसकी धमकी दे के मायके चली गई, मेरे साथ रह भी नहीं रही, अब वहाँ पे जाके मेरे पे दहेज केस की धमकियाँ दे रही है। तो क्या ऐसी कंडीशन में मुझ पे दहेज केस बन सकता है या नहीं? तो इस चीज़ पे आज पूरी डिटेल में बात करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, नो टाइम पास नो बकवास, सीधा करते हैं काम की बात। मैं हूं हंस। सेकंड बात दोस्तों, आप वीडियो तो काफ़ी देखते हो लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हो और फेसबुक पेज को फॉलो नहीं करते हो कभी भी। जी हाँ, आप इस चीज़ को जरूर फॉलो करो क्योंकि नए नए वीडियो आते रहते हैं, नए नए अपडेट आते रहते हैं। फिर बाद में मैं जब फेसबुक पेज या इंस्टाग्राम पे शॉर्ट वीडियो बनाता हूँ तो आप कहते हो कि साहब फुल वीडियो कहाँ पे है। तो इस वजह से आप चैनल का नाम भी लिखा रहता है इंसान ऑफिशियल, फेसबुक पेज का जो भी नाम है वही यूट्यूब चैनल है। तो दोनों का आप चैनल को एक सब्सक्राइबर फॉलो जरूर कर लेना। देखिए दोस्तों, सिंपल सी बात है, अगर आपकी पत्नी अर्निंग पर्सन है और इस कंडीशन मान लीजिए आप सैलरी मांगते हो या उसमें से कोई खर्चा मांगते हो घरेलू, तो उसमें स्पेशल करके आप पे किसी भी प्रकार का कोई दहेज केस नहीं बन सकता है। जी हाँ, ये महिलाओं को आधे अधूरे ज्ञान रहता है। महिलाओं को ऐसा लगता है कि नहीं, जो पूरी जिम्मेदारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो पति की ही होती है। जी हाँ, ऐसा नहीं है। घरेलू खर्चों के लिए अगर आप मांगते हो, आपके पारिवारिक, जैसे कि आप एक बायर रखा रखे हो, कुकिंग के लिए आप लगा रखे हो, दोनों आराम से मांग सकते हो। आपके कहीं और अदर में कोई प्रॉपर्टी में आपकी ईएमआई जा रही है या घरेलू खर्चे में आपके कम पड़ रही, तो आपके पार्टनर की बरोबर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप उससे मांग सकते हो। बच्चा हो चुका, कोई प्रोग्राम कर रहे हो आप लोग, बच्चे का कोई प्रोग्राम कर रहे हो, मुंडन का प्रोग्राम कर रहे हो, कोई धर्म कर रहे हो आप किसी भी टाइप के, ये आपके पर्सनल वर्किंग है, आपके इस चीज़ों के लिए आप अपनी पत्नी से पैसा मांग सकते हो। इस पर दहेज केस नहीं है। हो सकता है कहीं भी, हो सकता है आपको आज के डेट में कहते हैं कि लोन लेने के टाइम में आपकी पत्नी के पास पैसा है, उसको आप यूज़ कर सकते हो, कोई दिक्कत है नहीं। जी हाँ, बट उसको आप लौटाने में मांगे तो देना पड़ेगा आपको, ऐसा नहीं है। ठीक है, मांगना डोरी केस नहीं है। घर के घरेलू खर्चे चलाना कोई डोरी केस की कैटेगरी में नहीं आता है। रिस्पॉन्सिबिलिटी है भैया आपसे, आपसे ज़्यादा भी कमा रही है, आपसे दूर भी रह रही है, तो आप मेंटेनेंस तक का अधिकार है। देखिए, सैलरी पे किसी का कोई अधिकार नहीं है, चाहे वो हस्बैंड हो चाहे वो वाइफ हो, मेंटेनेंस का अधिकार है। आज की डेट पे आपको पता है, पत्नी के कमाती है तो उससे कौन से आता है? पति के माँ बाप, मतलब सास ससुर भी उससे मेंटेनेंस ले सकते हैं, जो कि आए दिन कई महिलाओं के पास नोटिस जा भी रहा होगा आज की डेट पे कि साहब मेरी सास ससुर ने मेरे से मेंटेनेंस कर। डीवी केस में जाके पत्नी की अगर कमाती है बहू तो उससे सास ससुर भी ले सकता है। पति से ज़्यादा कमा रही है, पति से अलग रह रही बिना वजह से, तो पति उससे मेंटेनेंस भी ले सकता है। वन टाइम में एलिमनी, अगर उसको डाइवोर्स लेना है तो उसको एलिमनी भी, हाल ही में दिल्ली हाईकोर्ट में मामला आया था जहाँ 12 लाख रुपये एलिमनी पति को देना पड़ा पत्नी को, क्योंकि वह किसी और से प्यार करती थी, अर्निंग पर्सन थी, उसको दूसरी जगह शादी करना था। जी हाँ, घरेलू खर्चों के लिए आपको प्रॉपर बराबर का साथ देना पड़ेगा। जी हाँ, ऐसा नहीं कि आप उससे मांग रहे हो, मना कर रही है या उसको टाइप की थ्रेट दे रही है, आपके पास नहीं है। देखिए, आपके पास है तो आप घरेलू खर्चे चलाइए, सिंपल सी बात है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन कभी चीज़ है तो आप उसकी सैलरी को यूज कर सकते हो, कोई दिक्कत है नहीं, पार्टनर की, सिंपल सी बात है। और ये आपको पत्नी को देना पड़ेगा, ऐसा नहीं है भाई आप पे किसी भी प्रकार का कोई दहेज केस नहीं बनेगा इस टाइम में। अब ये कहाँ से दिक्कत आ जाती है? जिसकी मिसअंडरस्टैंडिंग होती है। देखिए, हर बार आज के डेट पे देखिए हस्बैंड वाइफ दोनों आराम से कमा रहे हैं। आपको लगता है लोगों को यार ये घरेलू ये हर जगह होता है, ऐसा नहीं होता है। हस्बैंड वाइफ बहुत अच्छे से कमाते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत है नहीं। जैसे आज की डेट पे कोई भी ठेला लगा के कोई भी बेच रहा, पाव भाजी कुछ भी बेच रहे हैं आज की डेट में। यूट्यूब पे आप सोशल मीडिया आप देखिए, हस्बैंड वाइफ अच्छे चैनल चला रहे हैं, कॉमेडी कर रहे हैं, हर जगह दोनों पर्सन मिलकर कमा रहे हैं। ये दिक्कत कहाँ से आती है? दिक्कत जिनके बीच में मतभेद या परिवार का वो इंटरफेयर आ जाता है, वहाँ पे सैलरी की लड़ाई ये सब कुछ हो जाता है। अन्यथा जिनके संबंध अच्छे चल रहे हैं, बाल बच्चे हो चुके हैं, कोई दिक्कत ही नहीं, खूब अच्छी खासी चल रही है। अब ये नए नए रिश्तों में ये लड़ाई आ जाती है, नए नए पंगों में आ जाती है। ठीक है भाई, नहीं मैं सैलरी नहीं दे सकता, उसका अधिकार नहीं। घरेलू में इसका अधिकार रहता है आपका। ठीक है, पारिवारिक रिस्पॉन्सिबिलिटी, पत्नी की जिम्मेदारी उठाना ही पड़ेगा पत्नी को। तो ये पत्नी कई बार गलत फहमी में रह जाती है कि नहीं मैं तो अलग ही रहूंगी, शादी कर लेती हूँ, कोई दिक्कत है नहीं। और पति नहीं कमा रहा, पति की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी घरेलू में।
भाई घरेलू खर्चे होते पति की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, दोनों की बराबर की रिस्पॉन्सिबिलिटी। ऐसा नहीं है अर्निंग पर्सन का हाउस वाइफ है, वर्किंग है, काम कर रही है घरेलू, तो बराबर की हिस्सेदारी वो प्रॉपर काम तो कर रही है आपकी डेट पे। उसी प्रकार से अगर शादी के बाद दोनों की अच्छी बाउंडिंग है, हस्बैंड वाइफ दोनों जा रहे हैं, बीच पीछे खाना बनाने के आए बाय बच्चों को रखने के लिए, तो बराबर एक्सपेंस हो रही है, उसमें बराबर का खर्चा उठाएगी पत्नी। तो ये किसी भी प्रकार की कोई डोरी केस में नहीं आते हैं। हाँ, इनडायरेक्टली आप उनके माता पिता से मांगते हो, भाई से मांगते हो, किसी और से मांगते हो, वो डोरी कैटेगरी में आएगा। हस्बैंड वाइफ की दोनों की अर्निंग है, दोनों कमा रहे हैं, तो घरेलू खर्चों के लिए आपका दोनों का बराबर का अधिकार है, किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आ सकती है। यहाँ पे दिल्ली हाई कोर्ट का कई सारे जजमेंट आ रखे हैं, केरला हाई कोर्ट का भी यहाँ जजमेंट आ रखा है, जिसमें एक्सपेंस जो भी घरेलू खर्चे होते हैं, बाय के, कुक के, इन चीज़ों में हर चीज़ में बराबर की प्रोग्राम होते हैं, घरेलू मुंडन के प्रोग्राम, बच्चों के प्रोग्राम, हिस्सेदारी पत्नी की बराबर की, ये किसी भी दहेज की में नहीं आ सकती है। और हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर पत्नी की भी कोई प्रॉपर्टी उसको पति यूज कर सकता है, कोई दिक्कत है नहीं, लेकिन अगर उसको नीड है तो उसको वापस रिटर्न करना पड़ेगा। तो आप ये माइंड से निकाल दीजिए कि कोई दहेज केस कर देगी, इस तरह से आपको थ्रेट दे रही है, तो मेंटल क्रूरटी माना जाएगा इस चीज़ को। जी हाँ, पार्टनर का मतलब क्या निकला, आपका दिन खराब आ चुके, मेंटेनेंस केस भी आप कर सकते हो आराम से। मुंबई हाई कोर्ट में भी एक लगा था, उस कैटेगरी में जाके पति ने बोला कि साहब मेरी पत्नी को डाइवोर्स चाहिए, वो कमाती है, तो पति ने कहा कि भाई सैलरी पे कोई अधिकार नहीं है, आप जाइए उसमें केस करिए, मेंटेनेंस केस में। 24 में किया उसने जाके, 24 में जाके मैंने कहा 10,000 का उसका मेंटेनेंस बन गया। तो क्या दिक्कत है भाई, अर्निंग आपकी पत्नी कमा रही है, पति नहीं कमा रहा, तो वही चीज़ है। उसी प्रकार से अगर पति आराम से कमा रहा, पत्नी घरेलू खर्चा है और उसको कुछ भी एक्सपेंस के लिए जो भी उसके पर्सनल खर्चों के लिए नहीं दे रहा पैसा, तो वो डीवी केस करके उससे पैसा ले सकती है, किसी भी प्रकार कोई दिक्कत है नहीं। तो आपके घरेलू जो भी है उस चीज़ में बाउंडिंग बनाओ, सबसे अच्छी बात है। ये शहरी की लड़ाइयाँ फड़ाइयाँ ये स्टार्ट हो चुकी है, तो फिर आपका रिश्ता नहीं टिकने वाला, ये बात समझ लो प्रैक्टिकल। जी हाँ, अब बुरा लग जाता है कई बार कई लोगों को, लेकिन मैं प्रैक्टिकल बता रहा हूँ कि आप या तो नौकरी वाली को शहरी की बात, या शहरी वाली मायके की तरफ जाके, या अलग, देखिए नौकरी दोनों करते तो दोनों साथ में रहिए, सबसे अच्छा है। दोनों कमाओगे, कमाने के बाद आपके जो भी खर्चा पानी हो रहा है वो है, जिसको एक्सपेंस माता पिता को थोड़ा बहुत दे दीजिए, ऐसा भी नहीं है कि भाई पर्टिकुलर मत दीजिए। लेकिन अगर आप पर्टिकुलरली शादी के बाद ही कोई पति अपना कर रहा है, पत्नी अपनी कर रही है, अपने माँ बाप का कर रही है, वो रिश्ता कोई मतलब का नहीं है, फिर तो आपका कोई फ्यूचर ही नहीं किसी भी टाइप का। जी हाँ, स्पेशल करके कोई बिल्कुल ही शादी को देख के शादी किया हस्बैंड, वो भी कोई मतलब है नहीं, क्योंकि भाई वो सैलरी नहीं देगी तो 2 महीने बाद ही लड़ाई हो जाएगी, तांडव हो जाएगा उनके बीच में आके, तो वो मतलब बनता है नहीं, एक्सपेंस उस चीज़ का बनता है नहीं किसी भी टाइप की। तो पर्टिकुलरली घरेलू खर्चों के लिए हो सकते हैं, आपको रहने का अधिकार होता है, साथ में रहने के लिए अगर अलग जाके भी कमा रही है पत्नी, अलग जाके कर रही है, तो आप उस पर एक्सपेंसिव घरेलू खर्चे के लिए केस कर भी सकते हो, वहाँ घरेलू खर्चा उसको देना पड़ेगा। जी हाँ, तो कुल मिलाकर जो आपका डाउट था मैंने बहुत प्रैक्टिकल बता दिया इस चीज़ के लिए, आप इन चीज़ों की मांग सकते हो, किसी भी प्रकार से आपका कोई भी दहेज केस वगैरह नहीं बनेगा। और जो इस तरह की थ्रेड देती है, मेंटल क्रूरटी करती है आपके साथ महिला कोई भी, चाहे वो पति हो, दोनों के लिए एक्सपेंस कर रहा हूँ मैं, प्रॉपर आपको खर्चा देना ही पड़ेगा, चाहे वो हस्बैंड हो चाहे वो वाइफ हो। बस तरीका आपको आना चाहिए, पता आपको होना चाहिए कौन सी खर्चे किससे मांगना किससे नहीं मांगना है। जी हाँ, उस चीज़ को लेके पर्टिकुलर इस चीज़ में नहीं है। हाल ही में एक और जजमेंट आया था, हाल में एक हाई कोर्ट का आया था, जिसमें कहा था कि बच्चों की पढ़ाई लिखाई के लिए अगर सास ससुर से भी खर्चा, अच्छा सास ससुर अच्छे पैसे वाले हैं, वो दहेज कैटेगरी में नहीं आता है। बार मैं उधार मांग रहा हूँ, मेरे ससुराल की जरूरत है मुझे, वो कोई भी नहीं है भाई, मेरे पास आज पैसा नहीं, मेरे ससुराल मेरा सबसे अच्छा संबंध है, तो वहाँ से मैं मांग लिया, तो कोई दहेज कैटेगरी में नहीं है। लोग उधार देके जानबूझ के उसको दहेज केस में फंसा देते हैं, भाई वो तो उधार लिया ना उसको, तो भाई उससे कहाँ दहेज से। तो इन चीज़ों की जो आपको डर रहता है, डाउट रहता है, इन चीज़ों का आप माइंड से निकाल दीजिए, ऐसा कुछ भी नहीं है। पत्नी वर्किंग कमा रही, बहुत अच्छी बात है, दोनों हस्बैंड कमाए, दोनों अपने बाल बच्चों का ध्यान रखिए, दोनों अपने माँ बाप का ध्यान रखिए। बस आप दूर जाके या लड़ाई झगड़े कर रहे हो, कोई मतलब नहीं है, कोई फायदा नहीं है। एंड में अगर आपकी लड़ाई झगड़ा स्टार्ट हो रही है तो उस कंडीशन में आपका रिश्ता एक न एक दिन टूट जाएगा, उससे कोई फायदा भी नहीं होगा, कोई मतलब है भी नहीं, कहीं ना कहीं से आपका रिश्ता पूरी तरह से बैंड हो बच जाएगी। और हाँ, और जो माँ बाप भड़काने वाले हैं या किस टाइप के हैं, एक दिन ये कहते हैं कि फुल टाइम के लिए माँ बाप आपके साथ नहीं है कंटिन्यू, इस चीज़ को आपको समझना पड़ेगा। इस वजह से कोशिश करिए, हस्बैंड वाइफ दोनों हैं, मिलजुल के रहिए, साथ में मिलजुल के अपने बच्चों का केयर कीजिए, मिलजुल के जो भी खर्चे होते हैं उसके कीजिए, एक दूसरे की रेस्पेक्ट करिए अच्छे से। थर्ड पर्सन को एंट्री मत होने दीजिए रिश्ते में, नहीं तो अन्यथा आपका रिश्ता बुरी तरह से टूट जाएगा। स्टार्टिंग में आप लोग कहते हो आपको 60 साल गुजारना है, आपके जो बच्चे हैं, आपके जो माता पिता है, आपके भाई बंद है, ये सब बनिए पर्टिकुलर हमेशा आपके साथ नहीं रहेंगे। टाइम के अकॉर्डिंग ये
दूर होते चले जाएंगे सब, लेकिन हस्बैंड वाइफ का एक ऐसा रिश्ता है जिसको पर्टिकुलर आपको साथ में रहना पड़ेगा। तो उम्मीद करता हूँ मैं एक इंसानियत के तौर पे भी आपको प्रैक्टिकल समझा दिया, और अगर आप लड़ना चाहते हो स्टार्टिंग है तो फिर आप डाइवोर्स ले लीजिए, उससे बेटर है, अन्यथा ये रिश्ता नहीं चलने वाला। चलिए आज के लिए इतना ही। जय हिंद।